नमस्कार, आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज हम मौजूद हैं सदाकत आश्रम में, जहां भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस की मीटिंग बुलाई है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा, और अंदर मीटिंग चल रही है। तो आइए हम कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी से बात करते हैं और देखते हैं कि इस मीटिंग में क्या कुछ खास है और इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ खास है। सर, आपको क्या लगता है मीटिंग का उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो बिहार चैप्टर है उसका स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस डिफाइन किया गया है। हमारे जो माननीय अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में और भी जो लोग सीनियर पदाधिकारी हैं या सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने पूरे ज़िला वाइज ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। और हर ज़िले में जहाँ जहाँ से यात्रा जाएगी, मूव करेगी, वहाँ पे वो जाके उनको एक दायित्व दिया गया है, जो मेन काम है ऑब्जर्वर का, कि वहाँ पे जाके मोबिलाइजेशन से लेके कौन कौन से जगह रूट होगा, उस रूट पे रहने की व्यवस्था, बहुत सारी एक सब कमेटी भी है, जैसे कि लॉजिंग कमेटी, मोबिलाइजेशन कमेटी, फूडिंग कमेटी, और आपकी यात्रा का जो प्लेसेस है वहाँ हम लोगों ने पहले ही रेकी कर चुके हैं, वहाँ पे वो जाके व्यवस्था करना होगा। वहाँ पे जैसे कि आज यात्रा शुरू होती है सुबह 6:30 बजे से, तो फ्लैग होस्टिंग होगी, 7 बजे मूव करेगी, फिर 1 घंटे की ब्रेक होगी। तो ब्रेक कहाँ होगी, वो सारी चीज़ ऑलरेडी चिन्हित किए हुए हैं, फाइंड आउट किए हैं। वहाँ पे जाके उस चीज़ों को सिर्फ फाइनलाइज करके रहना है कि हाँ, यहाँ पे चीज़ें, अगर टी ब्रेक होता है वहाँ पे लोग रेस्ट करें, क्योंकि 1 घंटे के बाद हम एक ब्रेक रख रहे हैं छोटा सा, उसके बाद हम फिर चलेंगे, फिर एक छोटा सा ब्रेक करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करते रहे 11:30 से तक हम ब्रेक लेंगे, लंच ब्रेक होगा। वहाँ पे जो पद यात्री है जो चले हैं 12 से 13 किलोमीटर फर्स्ट हाफ में, वहाँ पे वो आराम करेंगे, आराम करने के बाद लंच भी करेंगे, और फिर सेकेंड हाफ का जो यात्रा रिज्यूम होगा 3 o'clock या 3:30, फिर वो चलेंगे, फिर एक ब्रेक होगा। तो ये सारे जो ब्रेक कहाँ होगी, कहाँ पे ये रहेंगे, वो सारी चीज़ों की एक बहुत माइन्यूटली तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए प्रदेश से ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक को भेजा गया है, जहाँ पे जिला अध्यक्ष और भारत जोड़ो यात्रा के लिए जिला कोऑर्डिनेटर बना गए हैं, प्रखंड कोऑर्डिनेटर बना गए हैं। वहाँ पे एक बहुत सारी टीम है जो इस यात्रा को जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो इस चीज़ को मजबूती के साथ ले जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो पद यात्री हैं, जो सोल मोटो है उसको पूरा अचीव करें। उन सारी बुनियादी सुविधा को भी, ठंड भी है, उस हिसाब से हमें स्कूल में रहने का है, रात में जो नाइट स्टे है, हम लोग जिन स्कूल जो भी सरकारी स्कूल है उन्होंने चिन्हित किया है, कोई प्राइवेट स्कूल है, कहीं खुला मैदान है, तरह तरह के, जिस हमारे में 22-23 किलोमीटर का पर डे चलना है, जहाँ पे हमें वो पॉइंट मिला हम वहाँ पे वो फाइंड आउट कर लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है। और हमें ये बताया ना, एक और जो ऑब्जेक्टिव है इस मीटिंग का ये है कि हम इस यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को देश के संदर्भ में, जो देश में एक जो हमारा बागवान था, जो जिससे आज कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस है, जो उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी कि अंग्रेज़ों को भगाओ, और जो बागवान है, जो मिल के एक समरसता है, भाईचारा है, एकजुटता है, वो कहीं ना कहीं पिछले 8-9 सालों से देश में खंडित हो गया है। अमीर और गरीबियों की खाई बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन जो केंद्र में जो मोदी की सरकार है, उसके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। वो एक ऐसे प्रवृत्ति से देश को चला रही है जैसे किसी को उनको फ़र्क नहीं करना है। एक आरएसएस का एजेंडा है, वो एक रंग को लगता है कि उनका बाप का बपौती है, उसको समझते हैं। भगवा रंग रंग तो सभी का होता है, लेकिन इस तरह से हर एक छोटे छोटे चीज़ों पे वो उन्माद फैला रहे हैं। रिलीजन लाइन, धार्मिक लाइन पे भी वो बहुत ज़्यादा कटुता फैला दिए हैं। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी 2800 किलोमीटर कन्याकुमारी से चल के दिल्ली पहुंच गए, लगभग 2800 किलोमीटर वो चल चुके हैं, उन्होंने ये देखा कि कहीं पे भी इस तरह के आपसी कटुता नहीं है। सिर्फ बड़ी बड़े चैनलों में जो गोदी मीडिया जो स्पॉन्सर्ड करते हैं, उन लोगों की वजह से देश में तनाव है। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने खुद चले, जब रोड पे चल के 2800 किलोमीटर चले, तो उन्हें एहसास हुआ कि देश में अभी भी वो चीज़ें बाकी है जो वो उसी को जोड़ने चले हैं। लोग कहते हैं कि भारत जोड़ने की ज़रूरत क्या है। भारत जोड़ने की मतलब ये है कि जो कटुता बढ़ गई है, जो समरसता टूट गई है, जो बागवान हमारा बिखर रहा है, उसको संवारना है। और इसी सिलसिले में हमने बिहार में भी हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने इसका जिम्मा उठाया है। उनके नेतृत्व में हम लोग चलेंगे, और इस यात्रा को 1200 किलोमीटर का इसका फेज़ वाइज है। 6 से 13 तारीख तक चलेंगे हम लोग, और 5 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी आ रहे हैं। वही रैली को, यात्रा को हरी झंडी दिखा के विदा करेंगे। हम लोग को वो जो भाषण देंगे, सोच होगा, आप देखे होंगे कि बिहार से 5 लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हुए थे। सबसे पहले तो सर वेलकम। ये जो तैयारी चल रही है भारत जोड़ो यात्रा की, कैसी तैयारी चल रही है सर? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम है।
ये यात्रा उस समय की जा रही है जिस समय देश में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की एक बड़ी रेखा खींची जा चुकी है। हमने आज़ादी के पहले देखा कि किस तरह से तब सावरकर और सावरकर के चेलों ने, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तमाम लोग शामिल थे, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर विभाजन की ऐसी रेखा खींच दी कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस देश का बंटवारा हो गया। फिर उसी तरह की रेखा खींचने की कोशिश की जा रही है। आज का सावरकर कौन है पूरा देश जानता है, और आज का जिन्ना ओवैसी है ये भी पूरा देश जानता है, और ये दोनों मिली भगत से कैसे इस देश को बांट रहे हैं ये देश देख रहा है। तो ये यात्रा उस विभाजनकारी सोच के खिलाफ है। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो इस देश का फिर से बंटवारा चाहते हैं। हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो धर्म के नाम पर हमें आपस में लड़ा रहे हैं, हमारे बीच कटुता पैदा कर रहे हैं। तो इस यात्रा में पूरा देश शामिल है। ये किसी पार्टी की यात्रा नहीं है। वो तमाम लोग जिस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो इस देश से मोहब्बत करते हैं, जो इस मातृभूमि से मोहब्बत करते हैं, इस यात्रा में शामिल है। सर सुनने में आ रहा है कि बीजेपी इस यात्रा को विफल करने पे लगी हुई है, इस पे आपका क्या कहना है? 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो भाजपा, जो पहले जनसंघ हुआ करती तब इसका नाम जनसंघ था, ने कहा था कि 1942 के आंदोलनकारी उपद्रवी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तब अंग्रेजों की बनाई सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे, इनके नेता, भाजपा के नेता, और उन्होंने अंग्रेजी सरकार को लिखित भरोसा दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलनकारियों को कुचलने में वो पूरी ताकत लगाएंगे, वो इस आंदोलन को सफल नहीं होने देंगे। इन लोगों ने तो हमेशा देश के साथ गद्दारी की है। इन्हें आज ये यात्रा खराब लग रही होगी, ये सोच रहे होंगे कैसे भाईचारे की बात हो रही है, ये तो हिंसा की बात करते हैं, ये तो दंगा चाहते हैं, तो चाहते हैं गरीबों की झोपड़ियाँ फूंक दी जाए, किसी कमज़ोर की गर्दन उतार दी जाए। अब इन्हें यात्रा क्यों अच्छी लगेगी? तो ये परेशान है, भाजपा के लोग परेशान हैं। 1942 में भी ये भारत छोड़ो आंदोलन से परेशान थे, आज भी भारत जोड़ो यात्रा से परेशान है। सर बिहार में कांग्रेस के जो कदम है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो क्या लगता है आपको कितनी सरकार बन पाएगी और कैसे चलेगा? नहीं, मसला सरकार बनाने का तो है ही नहीं। राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं विधायक बन जाऊं, मेरी सरकार बन जाए। इसके लिए राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो परम स्वार्थी लोग हैं। हम वो राजनीति नहीं करते। हमने कुर्बानियों की राजनीति की है। हमारे पुरखे फांसी पर चढ़े, काला पानी की सजाएं भोगी, हमारी संपत्तियां जब्त हुई, नीलाम कर दी अंग्रेज़ों ने, हमारे पुरखों के ऊपर हाथी दौड़ाए गए। क्यों? क्योंकि हम अपना देश चाह रहे थे। हमें अपना देश चाहिए, हमें अपने देश के लोग चाहिए, हमें अपने देश की अखंडता चाहिए, हमें अपने देश की एकता चाहिए। हम सत्ता के भूखे लोग नहीं हैं, इसलिए उसकी चिंता हम नहीं कर रहे। देखा आप लोगों ने क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के प्रवक्ता और नेता, जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां जो हैं काफ़ी ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी गई हैं, और ये भारत जोड़ो यात्रा 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक की जाएगी। उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें गणदेश बिहार। नमस्कार।